हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलएस क्लास में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसा हम पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह तथा प्रतीक, उसी वीडियो का आज अगला पार्ट है। तो आइए डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को वन बाय वन। देखिए, और सारे प्रश्न आपके काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो देखिए, यहाँ पर भारत के राज्य चिन्ह तथा प्रतीक और उनके वैज्ञानिक नाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आपका जो है भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ से लिया गया था। यानी जो भारत का राज्य चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया था, तो आपको याद रखना है कि अशोक के स्तंभ से लिया गया है, यानी सारनाथ में स्थित अशोक के स्तंभ से लिया गया है। अब बात करें, भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। तो आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का जो राज्य चिन्ह है वो भारत सरकार ने कब अपनाया था, तो आपको याद रखना है 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। अगला पॉइंट है कि इसमें 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर मुँह किए हुए हैं। यानी जो अशोक के यानी उस पर जो राज चिन्ह होता है, जो आपका एक रुपये पे बना हुआ होता है, उसमें कितने सिंह, यानी सिंह से मतलब शेर होते हैं, तो शेर आपके कितने उपस्थित होते हैं उस पर, तो 4 शेर उपस्थित होते हैं, जिसमें आपके उनका जो मुख है वो एक दूसरे की ओर है। और उसमें 4 होते तो हमें केवल 3 दिखाई देते, क्योंकि हमें पीछे वाला दिखाई नहीं देता है। अगला पॉइंट है, देखिए, इसमें नीचे की ओर मुंडकोपनिषद सूत्र, यानी एक सूत्र लिखा होता है, जो आपने देखा होगा सत्यमेव जयते। यानी आपसे अगर ये भी पूछा जाए कि उसमें नीचे की ओर कौन सा सूत्र लिखा हुआ है, तो आपको याद रखना है सत्यमेव जयते और मुंडकोपनिषद सूत्र सत्यमेव जयते। और ये किस में लिखा गया है, तो वो आपको याद रखना है देवनागरी लिपि, यानी देवनागरी लिपि में इसको लिखा गया है। तो ये आपकी एक राज चिन्ह के बारे में जो जानकारी थी यहाँ से आपको मिल पा रही है। अगला देखिए, अब बात करते हैं कि करके, जैसे कि राष्ट्रीय पुष्प, यानी हमारे भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प होता है उसका क्या नाम होता है और उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल होता है, यानी भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल, और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो नेलम्बो यूसीफेरा। यानी आपको नाम याद रखना है कि नेलम्बो यूसीफेरा किसका वैज्ञानिक नाम होता है, हमारे राष्ट्रीय पुष्प यानी कमल का वैज्ञानिक नाम नेलम्बो यूसीफेरा। तो आपको क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, आपको सही जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय पुष्प, तो आपको याद रखना है, अगर यहाँ पर राष्ट्रीय पशु के बारे में बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय पशु, तो राष्ट्रीय पशु देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ होता है। यानी हमारे भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या होगा, बाघ होगा। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है उसका नाम होता है पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस। पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस हमारे राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम। और हमारे राष्ट्रीय पशु का अगर नाम पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कि बाघ हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु होता है। अगला देखिए, यहाँ पर राष्ट्रीय फल, अगर बात करें कि हमारे जो भारत का राष्ट्रीय फल होता है वो क्या होता है, तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय फल का नाम होता है आम। यानी हमारे भारत का राष्ट्रीय फल आम है। और देखिए, वैज्ञानिक नाम जो होता है इसका मैग्नीफेरा इंडिका। यानी आपको आम का, यानी हमारे राष्ट्रीय फल का नाम याद रखना है मैग्नीफेरा इंडिका, हमारे राष्ट्रीय फल का नाम होता है। और हमारा राष्ट्रीय फल क्या है, तो आपको याद रखना है आम हमारे भारत का राष्ट्रीय फल होता है। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पर राष्ट्रीय पक्षी, अगर बात करें कि हमारे भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन है, तो आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर। मयूर मीन्स होता है मोर। यानी आपके जो भारत का, यानी हमारे भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या होता है, मोर होता है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो पावो क्रिस्टेटस, आपको नाम याद रखना है पावो क्रिस्टेटस। ये हमारे यानी उस किसका नाम होता है, राष्ट्रीय पक्षी का नाम, वैज्ञानिक नाम क्या होगा, पावो क्रिस्टेटस।
तो जो भी आप यहाँ पर वैज्ञानिक नाम देख रहे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं आपके यहाँ पर, तो एक एक करके देखते रहिए यहाँ पर। जैसे राष्ट्रीय वृक्ष, अगर बात करें भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। यानी जो बरगद होता है, बरगद का पेड़, वो हमारा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष माना जाता है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, फाइकस बेंथालेसिस। यानी हमारे राष्ट्रीय वृक्ष का जो वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंथालेसिस हमारे राष्ट्रीय वृक्ष का नाम होता है। अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय नदी तो आपको याद रखना है यहाँ पर इसकी डेट कि 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। सबसे पहली बात, हमारे भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो कौन सी है, तो आपको याद रखना है गंगा नदी हमारे भारत की राष्ट्रीय नदी होती है। और इसको 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। अगला देखिए यहाँ पर, राष्ट्रीय विरासत पशु। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, तो आपको याद रखना है हाथी भारत का विरासत पशु है। यानी हाथी भारत का विरासत पशु है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है एलिफास इंडिका। यानी आपको हाथी का वैज्ञानिक नाम याद रखना है एलिफास इंडिका, इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, राष्ट्रीय जलीय जीव। यानी राष्ट्रीय जलीय जीव यानी जल में रहने वाला राष्ट्रीय जीव हमारा कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन हमारी एक मछली होती है जिसका नाम होता है गंगा डॉल्फिन। और इसको क्या बोला जाता है, राष्ट्रीय जलीय जीव। इसको देखिए गंगा डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को, आपको ये भी डेट याद रखनी है कि 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। तो इस प्रकार आपके यहाँ पर आपने प्रश्न देखे और इनके जो वैज्ञानिक नाम और राष्ट्रीय आपके जो चिन्ह हैं सारे के सारे आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तो बने रहे हमारे साथ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।